ओके। चलो, आज का जो कोर्स है, दैट कोर्स इज, हमारा जो कोर्स है वो है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स। जहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी, किस वे में पढ़ाया जाएगा। तो जो फर्स्ट थिंग है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी कोर्स। कितने कोर्स है? इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स। इसको हमने 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। बोलो मैम। हाँ बोलो। ठीक है। जो मॉड्यूल्स है, इसको 9 मॉड्यूल्स में मैंने कोर्स को डिवाइड किया है। क्या किया है? डिवाइड किया है। जिसमें मॉड्यूल नंबर 1 में हम लोग पढ़ाया जाएगा कि क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। क्या बनाया जाएगा? हाउ टू क्रिएट द प्रॉपर बिजनेस बिजनेस अकाउंट। अकाउंट को कैसे बनाया जाए, कैसे बनाने के बाद क्या क्या चीजें की जाए इसमें, कौन सा रखना चाहिए, क्रिएटर अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, कैसी प्रोफाइल रखनी चाहिए, कौन सी चीजें एनेबल करनी चाहिए, कौन सी चीजें डिसेबल करनी चाहिए, कौन सा कंटेंट रखना चाहिए, ये सारी चीजें जब हम जहाँ पे पढ़ेंगे। इसके पीडीएफ, जो मॉड्यूल 1 की पीडीएफ है, वो आप लोगों के साथ आज ही मैं शेयर कर दूंगी। इन द मॉड्यूल 2 हम लोग मॉड्यूल 2 में क्या पढ़ेंगे? इन द मॉड्यूल 2 अनलिमिटेड इंस्टाग्राम। क्या पढ़ेंगे? अनलिमिटेड इंस्टाग्राम। इन दिस में थीम कैसे बनाई जाती है, प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, टाइप ऑफ कंटेंट कैसा होता है, मॉडल ऑफ वर्क कैसा होता है, क्रिएटिव कंटेंट कैसे बनाया जाए, बेस्ट टाइम ऑफ पोस्टिंग क्या है, इंस्टाग्राम की अलग अलग पोस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, लिसनिंग इंस्टाग्राम पे कैसे होती है, ये सारी चीजें जहां पे पढ़ाई जाएगी। दैट इज द मॉड्यूल नंबर 2 अनलिमिटेड इंस्टाग्राम। देन आफ्टर वी लर्न अबाउट द मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 3 में क्या होगा? तो इंस्टाग्राम का अनलोगोरिथम, इसे बोला जाता है इंस्टाग्राम बूस्ट। क्या इंस्टाग्राम मैम क्या बोला पार्ट जाता है इंस्टाग्राम? बूस्ट पार्ट 1। ठीक है। तो इन द दिस सेक्शन वी लर्न अबाउट द इंस्टाग्राम अनलोगोरिथम, कैप्शन कैसे राइट किया जाए, हैशटैग कैसे कल राइट किया जाए, कंटेंट स्टिकिंग कैसी होनी चाहिए, पावर एंगेजमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, ईच एंड एवरीथिंग जहां पे हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 के बाद जो मॉड्यूल नंबर 4 होगा, कौन सा होगा? मॉड्यूल नंबर 4। दैट इज ऑल्सो इंस्टाग्राम बूस्ट पार्ट 2। कौन सा होगा? इंस्टाग्राम मॉड्यूल पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या चीजें पढ़ेंगे? इन द इंस्टाग्राम पार्ट 2 में, बूस्टिंग पार्ट 2 में, जहां पे पहले में कीवर्ड कैसे, हैशटैग कैसे होना चाहिए, यहाँ पे इंस्टाग्राम के पार्ट 2 में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे किया जाए, शाउट आउट कैसे किया जाए, कनेक्टिविटी कैसे बिल्ड की जाए, शाउट आउट कंटेंट कैसे बिल्ड किया जाए, शाउट आउट स्ट्रेटर्जी क्या है, दैट इज ऑल बिलोंग ऑफ। जो फर्स्ट हमारा कोर्स था, वो कोर्स था कहीं ना कहीं हमारा कोर्स था, वो बिलोंग टू द अबाउट ओनली एंड ओनली अबाउट इंस्टाग्राम में जो पोस्ट करते हैं उसका एसईओ कैसे किया जाए, दैट थिंग पे हम लोगों ने पोस्टिंग की थी। तो जहां पे हमारा सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन जो है वो है शाउट आउट करना कैसे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे किया जाए, दैट उसका पार्ट 2 है। पूरा का पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा जाए तो कंटेंट से शुरू करके ईच एंड एवरीथिंग को मैंने डिफरेंट करा गया है। ईच एंड एवरीथिंग की आज जैसे ही ये क्लास खत्म होगी,
मॉड्यूल 1 की पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। दैट इज ऑन द इंस्टाग्राम के पर्सनल ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयरिंग की जाएगी। इन द फोर्थ नंबर के मॉड्यूल में, इन द फोर्थ नंबर के मॉड्यूल में इससे आप लोगों को ये भी चीजें समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब मास्टरी कोर्स, कोर्स के बारे में क्या बताया जाता है। बूस्ट पार्ट 3 में क्या बताया जाएगा? पावर ऑफ इंस्टाग्राम, हाउ टू रेवेन्यू जनरेशन, टाइप ऑफ इंस्टाग्राम, कीज परफेक्ट ऑफ इंस्टाग्राम, द परफेक्ट मेकिंग इंस्टाग्राम, इनसाइड एंड ट्रैकिंग योर पोस्ट, इनसाइड एंड ट्रैकिंग योर इंस्टाग्राम, ईच एंड एवरीथिंग। जहां पे मैंने किस मॉड्यूल में कवर किया है, दैट इज मॉड्यूल नंबर 4। ईच डे पे जो पढ़ाऊंगी दैट इज 12 डेज का कोर्स है, जिसमें 9th मॉड्यूल पे पढ़ाऊंगी इंस्टाग्राम के, इस अकॉर्डिंग 12 मॉड्यूल में पढ़ाऊंगी यूट्यूब के। ईच डे पे जो वो मॉड्यूल रखे जाएंगे, इंस्टाग्राम के मॉड्यूल का पीडीएफ रखा जाएगा और यूट्यूब के मॉड्यूल का एआई वॉइस के साथ जनरेटेड पूरा का पूरा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बट वॉइस इज नॉट माइंड, क्योंकि मेरी वॉइस में कहीं कई जगह पे क्रैक आ रही है। दैट्स वाई आई ट्राई कि वहां पे यूट्यूब आपको हर एक चीज फेसबुक के ग्रुप में मिल जाएगी रात तक। अब जहां पे हमारा मॉड्यूल नंबर, मैम, 2 are in waiting. मैम यहाँ पे कोई वेटिंग में नहीं है डियर, एक पर्सन नहीं है, क्योंकि मेरे में ऐसा नहीं होता है कि And वेटिंग ma'am, बैठे। Rupali and this Sangeeta and one more is they have put message in the group, पर YouTube मैम Mastery यहाँ पे तो group. मेरे में कोई वेटिंग ही नहीं दिखा रहा। अच्छा, एक हाँ, पर्सन को मैं को होस्ट बना के रख देती हूँ। पुनः संगीता है ना, देखो मैम, आपको को होस्ट बना के रखा है मैंने, तो आपको भी दिखाई देगा मेरे साथ साथ। मुझे यहाँ कोई वेटिंग में नहीं दिखाई दे रहा। Sangeeta is not here, ma'am. She had not joined. She is in waiting. पर आपको दिखाई दे रहा है मैम वेटिंग में? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। वो रूपाली ने भी मैसेज लिखा है, देखो। पर अब मैम वो उनकी दिक्कत है वो वहां लोग पे। मैम पुराने जूम लिंक से तो नहीं ज्वाइन कर लिए? पर पुराना मैम हो क्योंकि कैसे मुझे सकता भी है? पहले होस्ट यट नॉट स्टार्टेड मीटिंग ऐसा ही दिखाई दे रहा था। मैं भी थोड़ा पुराना लेट इसीलिए ज्वाइन हो पुराना गई लिंक थी। नहीं है। पुराना लिंक, पता नहीं इन लोगों को हर रोज क्या होता है। एक तो टाइम इतना बिगड़ता है, ये कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, सो इसके लिए मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत ही आती है अगर आप लोग मुझे इस तरह से टाइम बिगड़ जाए तो। अरे यार, मैम मैंने डाला है, अभी नई लिंक डाली है वो आपकी वाली, और बोला है। मैम पिन में होती है हर एक चीज यार, फिर उस चीज का बात ही नहीं होती कि पिन में नहीं है या वो है, ऐसा कुछ होता नहीं है करीबन करीबन फॉर द 30 डेज। चलो, तो उसके बाद हमारा जो प्रोपोर्शन है दैट इज 6 नंबर का है, एडिशनल इंस्टाग्राम। एडिशनल इंस्टाग्राम में क्या क्या हो सकता है, वो चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन द एडिशनल इंस्टाग्राम, हाउ टू गेट वेरीफाइड इंस्टाग्राम, आईजीटीवी कैसे क्रिएट किया जाए, इंस्टाग्राम में लाइव कैसे क्रिएट किया जाए, दैट्स वी लर्न इनटू द, ये इसमें सबसे बड़ा जरूरी चीज है कि वेरीफाइड कैसे किया जाए। इंस्टाग्राम को वेरिफिकेशन करना मतलब आपके इंस्टाग्राम को ब्लू टिक मिलना। ब्लू टिक मिलने के बाद आप लोगों का जो इंस्टाग्राम होता है दैट इंस्टाग्राम पे आप लोगों को एडिशनल वो चीज मिल जाती है। इन द मॉड्यूल नंबर 7 वी लर्न अबाउट द
मोनिटाइजेशन ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का मोनिटाइजेशन कैसे होता है, मोनिटाइजेशन के बाद कौन सा शाउट आउट उसमें गिना जाता है, मोनिटाइजेशन के रूल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द बिल्डिंग ट्रस्ट वर्थी, ट्रस्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, सेलिंग इंस्टाग्राम पे कैसे क्रिएट की जाती है, सेलिंग फॉर द कोर्सेज, सेलिंग फॉर द products, each and everything I will cover into the module number 7. In the module number 8, each day we learn about the each module. अब इंस्टाग्राम का शेडो बूम सबसे बड़ा, और सबसे अगर मैं कुछ कहीं पे बताने जाऊं कि इस इंस्टाग्राम में, तो इसका एक मॉड्यूल का भी एक छोटा सा हिस्सा है, कितना है, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है शैडो बैन। तो कहीं आपका इंस्टाग्राम शैडो हो जाता है या शैडो बैन हो जाता है, दैट्स वी लर्न इनटू द इंस्टाग्राम। आफ्टर द मॉड्यूल नंबर 8 वी लर्न अबाउट द इंस्टाग्राम एसईओ। इंस्टाग्राम में एसईओ का कोई बहुत बड़ा रोल मैं कहीं ना कहीं नहीं बताती हूँ कि यहाँ पे मैं बताने जाऊं कि ऑन पेज एसईओ करना है, इंस्टाग्राम का चेकिंग करना है। ईच डे एआई टूल्स को प्रमोट करता है, दैट्स व्हाई एआई टूल्स को जो चीजें प्रमोट करती है उस चीज को आप कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के एआई के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। तो दैट इज द कोर्स ऑफ फुल इंस्टाग्राम ग्रोथ स्टोर। पूरा का पूरा कैसे ग्रोथ किया जाए, कैसे कैंपेनिंग की जाए, कैसे शाउट आउट किया जाए, कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जाए, ईच थिंग को मैंने इसी में कवर किया है। 9 मॉड्यूल है। अब एक भी मॉड्यूल की मेरे पास पीडीएफ नहीं है। अरे पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मेरे पास रेडी है, कहीं ना कहीं मेरे पास कोई भी इसी तरीके का है नहीं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो आप लोगों को जो लाइव क्लासेस है उसका कहाँ तो ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर आप देखने जाओ तो इसके बाद इसकी पीडीएफ से समझना पड़ेगा। चलिए, द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे टू थिंग की हमने बात की है। तो फर्स्ट हमने जो कोर्स समझा था, वो कोर्स समझा था कि व्हाट इज इंस्टाग्राम ग्रोथ मार्केटिंग। ग्रोथ मार्केटिंग को समझ लिया, उसके मॉड्यूल के बारे में समझ लिया। नाउ वी लर्न अबाउट द यूट्यूब। किसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, यूट्यूब मास्टर क्लास। व्हाट इज यूट्यूब मास्टर क्लास, यूट्यूब मास्टर क्लास ये क्या है, एक सेकंड हो। मैम कुछ नहीं है, मैं लैपटॉप पे ज्वाइन कर रही थी तो आवाज डबल आ गई, तो मैं इससे स्विच ऑफ ये करती हूँ, लीव करती हूँ। चलिए, यूट्यूब मैम ये क्लास आज ही शुरू हुई है ना? यूट्यूब मास्टर क्लास में क्या होता है, व्हाट इज वी लर्न इनटू द यूट्यूब मास्टर क्लास। यूट्यूब मास्टर क्लास में हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे, क्या क्या मॉड्यूल्स को कवर करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को इसके अंदर पढ़नी है। तो यूट्यूब मास्टर क्लास क्या बोला जाता है इसे, यूट्यूब मास्टर क्लास। यूट्यूब मास्टर क्लास में हम लोग क्या चीजें पढ़ेंगे, फर्स्ट यूट्यूब मास्टर क्लास में पहले तो सबसे पहला जो मॉड्यूल ऑलवेजली होता है, दैट इज हमारा जो यूट्यूब मार्केटिंग क्लास, या यूट्यूब का मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 1 में हम लोग हमेशा क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज यूट्यूब, यूट्यूब क्या है। करीबन करीबन अगर मैं बताने जाऊं ना, तो यूट्यूब मार्केटिंग का ओवरव्यू पहले मॉड्यूल में लेंगे। इन द सेकंड मॉड्यूल, यूट्यूब मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हमारी यूट्यूब मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, फेसबुक चेकलिस्ट क्या होना चाहिए, जैसी सारी चीजें जो हम लोग जहाँ पे पढ़ेंगे, यूट्यूब का अकाउंट बनाना कैसे है हमें, ये सब भी यूट्यूब
जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज। अब इसके मॉड्यूल्स के बारे में, जैसे इंस्टाग्राम के मॉड्यूल के बारे में हम लोगों ने समझ में आया ना। तो फर्स्ट हमारा हमेशा हमेशा के लिए कोर्स होगा दैट इज यूट्यूब मार्केटिंग ओवरव्यू। सेकंड हमारा जो कोर्स होगा यूट्यूब मार्केटिंग ओवरव्यू के बाद यूट्यूब मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कहा कैसे यूट्यूब में स्ट्रेटजी बनाए, कैसे प्रमोट करें। यूट्यूब हर एक चीज का पैसा देता है, बट वो पैसा कैसे देता है। फिर हाउ टू फाइंड द लीड्स फ्रॉम फ्रॉम द यूट्यूब, यूट्यूब से लीड्स कैसे जनरेट की जाए। फिर सबसे जरूरी चीज कि यूट्यूब कुछ चीजों को मायने भी रखता है, कुछ चीजों को मायने में नहीं रखता है। तो हाउ टू फाइंड द आइडियाज ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब के जो वीडियो बनाएंगे उसके आइडियाज कैसे बनाए जाएंगे। फिर यूट्यूब का अकाउंट, सबसे जरूरी चीज इज द फिफ्थ नंबर, जहां पे हमें पहले सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। पहले पूरा का पूरा यूट्यूब का एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे ओवरव्यू देना पड़ेगा कि व्हाट इज द यूट्यूब। उसके बाद में उसके वीडियोस के आइडियाज आपको दे सकते हो कि इस तरीके से आप यूट्यूब का वीडियो बना दीजिए। यूट्यूब में एक चीज हमेशा की, जैसे इंस्टाग्राम में सबसे पहले मैंने क्या कर बताया कि इंस्टाग्राम में मैंने पहले ही आपको चीज बता दी कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम जब यूट्यूब इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स पढ़ेंगे ना, तो वहां सबसे पहले आने के बाद वी आर मेकिंग द बेस्ट अकाउंट, सबसे अच्छा अकाउंट बनाएंगे। बट इंस्टाग्राम का एसईओ तो वर्क नहीं करता है। उसमें क्या वर्क करता है, इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम का अल्गोरिदम वर्क करता है। इंस्टाग्राम का अल्गोरिदम वर्क करने से क्या होता है, इंस्टाग्राम का अल्गोरिदम जब वर्क करता है तो वहां पे यू कांट पॉसिबल टू मेक द एसईओ, वहां पे हम आप लोग एसईओ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, एसईओ नहीं कर सकते। जबकि मैं यूट्यूब में बनाने जाऊं तो वहां पे पूरा स्ट्रेटेजी बेस है, उसका जो अल्गोरिथम है वो एसईओ को कंप्लीटली प्रमोट करता है। यहाँ पे हर एक चीज का मायना है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ की ब्लैक हेड टेक्निक, एसईओ की व्हाइट हेड टेक्निक, ग्रे हेड टेक्निक, ईच थिंग को ये कंप्लीटली करता है। तो तब पहले हमें ओवरव्यू लेना है एंड देन वी गो टू द फिफ्थ नंबर का मॉड्यूल, जहां पे हम लोगों का फिफ्थ नंबर का मॉड्यूल है यूट्यूब अकाउंट सेटअप। उसके बाद हमें अकाउंट का सेटअप करना है। जब पहले मेरे माइंड में आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू आई मेक द परफेक्ट अकाउंट, मैं कैसे परफेक्ट अकाउंट बनाऊं, सब कुछ पहले मेरे पास रेडी होना चाहिए। देन हम यूट्यूब में जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। देन इन उस अकाउंट को क्या करना है, जो पहले दिन से मैं बता रही हूं कि हाउ टू यूट्यूब अकाउंट ऑप्टिमाइज, किस तरीके से आप YouTube के अकाउंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, YouTube के अकाउंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए देखो, ये बात बहुत अच्छे से समझना कि इंस्टाग्राम में पहले हम अकाउंट का एसईओ करना कोई जरूरी नहीं है, और इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट का पहले दिन एसईओ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर जब आप अकाउंट बनाओगे तो 7 to 8 स्ट्रेटजीज आएंगे, 8 बेंच आएंगे, उसको आपको पहले क्लियर करना होगा। उसी के बाद आपका परफेक्ट अकाउंट बनेगा। और वो कैसे होगा, तो वो तभी होगा जब ईच अकाउंट पे कुछ तरीके की पोस्टिंग होगी, शाउट आउट होगा, हैशटैग होगे, कैप्शन राइटिंग होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगी। तब जाके आपका कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम अकाउंट कंप्लीटली बन जाएगा। जब YouTube क्या कहता है, उससे उल्टा कहता है। YouTube क्या कहता है, वन न्यू जनरेशन के अगर मैं देखने जाऊं ना, तो फॉर द स्मॉल क्रिएटर, जो स्मॉल क्रिएटर है उसके लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब से बेहतरीन जगह कोई नहीं है जहां से लीड जनरेशन हो सके, रेवेन्यू जनरेशन हो सके। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर है या सिर्फ कंटेंट लिख के फेमस होना चाहते हैं, तो कोरा एंड टेलीग्राम सबसे अच्छी मोनेटाइजेशन की जगह है। तो दैट टाइम पे दोनों चीजों का फर्क समझना होगा आपको, कि जहां पे टाइमिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग, पहला यूट्यूब क्या बोलता है, हर एक चीज को रेडी करो, देन अकाउंट को बनाओ और देन ऑप्टिमाइज करो, फिर वर्कआउट करो। इंस्टाग्राम क्या कहता है, पोस्टिंग करते जाओ, एट द लास्ट उसमें एसईओ पढ़ने में आएगा। इन द सेवन मॉड्यूल वी लर्न अबाउट द यूट्यूब बैनर, यूट्यूब बैनर और यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब बैनर किस तरीके के होने चाहिए, थंबनेल किस तरीके का होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वी कवर्ड। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूट्यूब कवर, यूट्यूब बैनर किस तरीके का होना चाहिए, थंबनेल किस तरीके का होना चाहिए, दैट ऑल थिंग वी कवर्ड इनटू द यूट्यूब मास्टर कोर्स इन दिस 8th नंबर मॉड्यूल।
या डेफिनेटली। इसमें क्या होता है, यूट्यूब चैनल टैगिंग होता है। क्या होता है, यूट्यूब का चैनल टैगिंग किस तरीके से करा जा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग वी कवर्ड इनटू द 7 मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का बहुत बड़ा फायदा नहीं है। देन यूट्यूब वीडियो एसईओ, यूट्यूब टैग जनरेटर, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे, वहां पे पहले आपको क्या बताया गया था कि यूट्यूब पे, अरे इंस्टाग्राम पे टैगिंग करनी चाहिए, सब कुछ करने के बाद लास्ट में एसईओ किया गया था। यहाँ चैनल का एसईओ करने के बाद टैगिंग जनरेशन, थंबनेल, बैनर, कार्ड्स, ब्लैंक कार्ड खेला जाता है ना, जहां पे यूट्यूब पे आप लोगों को पता होगा, शाउट आउट करना, थम ब्लैक कार्ड खेलना, कमेंट करना, कंटेंट मार्केटिंग। जहां पे इंस्टाग्राम पे शाउट आउट किया जाता है, यहाँ पे ब्लैक कार्ड खेला जाता है। कमेंट करना, लाइक्स करना। देन 14 नंबर, द रूल्स ऑफ मोनिटाइजेशन। मैम एक बार पहला वाला पेज खोलना मैम, इससे पहला वाला यूट्यूब के मॉड्यूल जहाँ से लिखना स्टार्ट किया। ओके, देन रूल्स इसके बहुत आसान होते हैं। हाउ टू मोनिटाइज। अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब के 2 टाइप्स ऑफ रूल्स है। जो ओल्डर वन है मोनिटाइजेशन के रूल्स, और न्यू वन है। दोनों में कुछ फर्क है कि मोनिटाइजेशन के रूल्स में बहुत डिफरेंस नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे एंड ऑफ द सेशन चले जाएंगे, वीड, ये YouTube का ऐसा पार्टनर है, ऐसा फ्री टूल है जहां पे आप बेहतरीन तरीके को YouTube के थंब, कीवर्ड्स, एक्सटेंशन, सारी चीजें जनरेट कर सकते हो। मतलब कि बैकबोन, जैसे कि इंस्टाग्राम का बैकबोन इज अ मेटा एड, मेटा है, इसी तरीके से YouTube का बैकबोन कौन सा है, वीड है। फिर यहाँ पे 16 नंबर पे आता है इंक्रीज सब्सक्राइबर। क्या आएगा, इंक्रीज सब्सक्राइबर। देन 17 पे ऐड, ऐड ईच एंड एवरी, ईच मॉड्यूल में, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एड रनिंग यूट्यूब पे कितनी तरीकों से होता है। जैसे कि हमने पहले बहुत अच्छी से तरीके से समझ लिया था कि इंस्टाग्राम पे एड रन होती है, दैट इज ओनली एंड ओनली बाय द इंस्टाग्राम, या फिर उसे मेटा एड से रन होती है। जबकि यूट्यूब पे ऐड कितनी तरीकों से रन होती है, देर इज 2 टाइप ऑफ ऐड रन होती है। द फर्स्ट टाइप इज यूट्यूब ऐड, यूट्यूब ऐड से ऐड रन होती है। तो जहां पे यूट्यूब पे दूसरी ऐड रन होती है, कहाँ से, दैट्स फ्रॉम द गूगल ऐड। तो ये दोनों चीजों को हमें समझना होगा। एडवर्ड कैसा होता है, गूगल एडवर्ड को समझना होगा, यूट्यूब एडवर्ड को समझना होगा। एंड द लिस्टेड पॉइंट, जहां पे 18 और 19 नंबर का पॉइंट क्या है, तो वहां पे एनालिसिस। एंड देयर इज 19 नंबर पॉइंट इज असाइनमेंट। देखो, एक बात मैं बताने जाऊं ना, तो ईच ये कोर्सेज मेरे पास, अगर मैं सच में बताने जाऊं, तो ईच कोर्सेज, ये जो कोर्सेज हमारे हैं, इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स या यूट्यूब मास्टरी कोर्स, दोनों कोर्स, दोनों कोर्स का एक शॉर्ट व्यू में बताने जाऊं ना, तो मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स रेडी है, कि जो मैंने एआई वॉइस से कहीं बनाए हुए हैं, मेल वॉइस में, कहीं फीमेल वॉइस में, कहाँ ना कहाँ जनरेट करा करा हुआ चीज है। तो एक बात और, यहाँ पे वन फर्स्ट लेक्चर है, कितने मॉड्यूल है, ये चीजें मैंने समझा दी, कि टोटल इंस्टाग्राम का जो सेटअप हमारा होगा, वहां पे इतनी टाइप के मॉड्यूल्स हो गए, यूट्यूब पे इतनी टाइप के मॉड्यूल हो गए, ईच एंड एवरीथिंग। जहां पे मैं एआई वॉइस से रखे हुए वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी, और नॉर्मल वीडियो, मेरे लाइव लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊंगी। इंस्टाग्राम में सिर्फ और सिर्फ अपने मेरे लेक्चर और मेरे जो बनाए हुए वीडियोस है,
कुछ मेल वॉइस, कुछ फीमेल में, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, ऐसे मैंने थाउजेंड्स ऑफ वीडियो बनाए हुए। इतना ही अगर आपने समझ लिया ना, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में आपको एक नहीं 1,000 चैनल को मोनिटाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड दैट इज अ गेमिंग प्लेटफॉर्म। ये पूरा का पूरा क्या है पता है, ब्लाइंड गेम जैसा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जहां पे आप चाहो उतना अर्निंग कर सकते हो। राइट। अब हमारा जो सबसे पहला आज की जो हम पढ़ाई शुरुआत करेंगे, दैट इज फ्रॉम द क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। क्या स्टार्ट करेंगे? क्रिएट द इंस्टाग्राम अकाउंट। व्हाट इज द इंस्टाग्राम का अकाउंट, कैसे क्रिएट किया जाता है? तो फर्स्ट मॉड्यूल से शुरुआत करेंगे। प्लीज बोल रही हूँ, मेरे फेसबुक ग्रुप को ही लाइक करना, मैं वहां पे ही वीडियो रख सकूंगी। बहुत ट्राई किया है अदर जगह पे रखने का, बट इट इज कांट पॉसिबल फॉर मी कि मैं और कहीं आप लोगों के साथ वो चीजें रख सकूं, क्योंकि बिकॉज ऑफ जहाँ पे भी मैंने रखने की कोशिश की है ना, तो वहां पे फिर कुछ टाइम के बाद वो वीडियोस नहीं रहती है, और नहीं रहने से आपको भी दिक्कत आती है, साथ साथ में मुझे भी दिक्कत आती है। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। आज की पढ़ाई फर्स्ट यूट्यूब इंस्टाग्राम मास्टर कोर्स से। मैम उस पे ना रिक्वेस्ट भेजी हुई है, आप एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है। एक सेकंड। हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। किया था डियर, 1 मिनट के ओके लिए। ओके। किसी का कॉल आ जाता है ना, तब मैं जाके म्यूट कर, इसलिए मैं 1,000 बार करीबन करीबन यही कहती हूँ कि प्लीज मुझे इस टाइम पे कॉल मत करो, क्योंकि ये पूरा रिकॉर्डिंग में जाता है। क्या जाता है? रिकॉर्डिंग में चला जाता है डियर। इस वजह से ना कहने के बाद भी कई बार कॉल आ जाती है। चलो शुरुआत करते हैं। हाउ टू क्रिएट द परफेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट। पीडीएफ शेयर करूंगी, और वही पीडीएफ आप लोगों के साथ, अनीता मैं अपने आप को को होस्ट बना देती हूँ डियर। हाँ मैम ठीक है। Recording in progress. माई स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन? यस मैम। ओके। नाउ यस। जो हमने मॉड्यूल्स के बारे में, दैट्स पीडीएफ आई विल शेयर विथ यू। मेरी ये पीडीएफ आप लोगों के साथ, ईच एंड एवरी पीडीएफ मैं आज आप लोगों के साथ जैसे जैसे जो मॉड्यूल समझाती जाऊंगी, वो पीडीएफ शेयर करती जाऊंगी। पीडीएफ एक दिन पीडीएफ शेयर करूंगी, दूसरे दिन उसी का वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी। तो फर्स्ट अवर कोर्सेज टेबल कंटेंट क्या है, व्हाट इज द कंटेंट। तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 में मैंने क्या बताया है कि क्रिएट अ पावर अकाउंट। पावर अकाउंट का मतलब क्या होता है? जहां से इंस्टाग्राम में बहुत ही जल्दी ही आप ग्रोथ कर सको, दैट इज कॉल्ड द इंस्टाग्राम पावर अकाउंट। फिर अनलिमिटेड कंटेंट, फिर मैंने इसकी स्ट्रेटजी, 3 टाइप की स्ट्रेटजी, एसईओ कैसे करना है, जो चीजें यहाँ पे समझाई है। उसके बाद हमारा जो क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में मॉड्यूल नंबर 1, टाइप ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट। पहले भी मैंने जो चीज बहुत अच्छे से बताई थी कि देयर इज अ 3 टाइप ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं। कितने टाइप के इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं? 3। 3 टाइप्स। बीच 3 टाइप्स? मुझे राइट करके मैम भी बताना पड़ेगा ना। मैम प्राइवेट, पब्लिक। हाँ, बोलो बोलो मैम। पर्सनल बिजनेस। प्रोफेशनल। एक सेकंड, मेरा कौन सा आईडी चालू है वो मैं चेक कर रही हूँ, मुझे मेरी नोटबुक गुम हो गई। होपफुली यही है। इसका वीडियो बंद हो गया। एक सेकंड।
चलो, इंस्टाग्राम में अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? देर इज टू टाइप ऑफ अकाउंट। इंस्टाग्राम में कितने अकाउंट होते हैं? देर इज टू टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ पे पर्सनल रखो या प्राइवेट प्रोफेशनल, प्राइवेट। इस चीज से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम वाले पर्सनल अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट, इसको मोनिटाइजेशन के रूल्स के अकाउंट में नहीं गिनते। इंस्टाग्राम के कितने टाइप के, पहले बेसिक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? देर इज टू टाइप ऑफ अकाउंट। रेड पेन से शायद कम दिख रहा है आप लोगों को। ओके, तो हमारा जो अकाउंट है दैट इज बिजनेस, और साथ में जो अकाउंट है दैट इज क्रिएटर। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं राजश्री मैम? देर इज टू टाइप ऑफ अकाउंट डियर। जहां पे आपकी बात सही है कि यस मैम। पर्सनल अकाउंट हमारा माइनेबल होता है, पर इंस्टाग्राम जब मोनिटाइजेशन देता है ना, तब ये नहीं देखने आता कि आपका बिजनेस, ये दो ही चीज देखता है। दैट इज, कहाँ तो आपका बिजनेस अकाउंट है, कहाँ तो क्रिएटर अकाउंट है। अब इसके भी थ्री पोर्शन है और तीनों के सिमिलर थिंक है। तीनों के क्या सिमिलर थिंग है? तो एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है? पर्सनल। इसे नॉट अ पर्सनालिटी अकाउंटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्सनालिटी अकाउंटमेंट। इंस्टाग्राम में पर्सनालिटी अकाउंटमेंट का भी बहुत ज्यादा मायना है। पर्सनालिटी अकाउंटमेंट मतलब किस तरीके का अकाउंटमेंट? जहां पे वो अकाउंट, जैसे कि मैं अब अगर समझ लूं कि इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा इंडिया लेवल पे व्यूज किसके, तो इंडिया लेवल पे फर्स्ट नंबर के व्यूज इंस्टाग्राम पे होते हैं दीपिका पादुकोण के। हमेशा शी इज ऑन द फर्स्ट। नरेंद्र मोदी सर से भी बड़े व्यूज उसके हैं। तो दैट, उसके जो अकाउंट है वो पर्सनालिटी अकाउंटमेंट है, अकाउंट है। क्यों? कि वो उसके पर्सन, उसी का खुद का अकाउंट है अपने, और वो व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग या जो भी चीजें डालती है अबाउट हर सेल्फ, सबसे बड़ा वो क्या डालती है, दैट इज, वो उसका भी अकाउंट मोनिटाइज है, बट दैट इज पर्सनालिटी अकाउंट। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट होता है एंड ओनर। पर्सनालिटी अकाउंट के कितने ओनर हो सकते हैं? देर इज ओनली वन ओनर। हाउ मैनी मैनेजर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, पर पर्सनालिटी अकाउंट हो, उसका ओनर कितना होता है? एक। देन अनदर इज ब्रांड अकाउंट। ब्रांड, आप लोगों ने ब्रांड अकाउंट के बारे में समझा है? जहां पे आपके फॉलोअर्स 100K से ऊपर हो जाए, दैट्स कॉल्ड ब्रांड अकाउंट। वो अकाउंट पर्सनालिटी अकाउंटमेंट भी ब्रांड बन सकता है। ये सारे अकाउंट ब्रांड बन सकते हैं। एक बात को समझ लो, दीपिका पादुकोण ने जब ओपन किया तो दैट्स पर्सनालिटी अकाउंट में, फिर जब उसका 100K से ऊपर फॉलोअर चले गए, तो दैट इज कॉल्ड द ब्रांड अकाउंट। कौन सा हो गया? ब्रांड। और ब्रांड अकाउंट का, या फिर अगर ब्रांड अकाउंट में देखा जाए तो टाटा कंपनी का अकाउंट हो गया, महिंद्रा कंपनी का अकाउंट हो गया, या फिर देखने जाए तो रिलायंस का अकाउंट हो गया, दैट्स ऑल ब्रांड अकाउंट। रेमंड का अकाउंट हो गया, किसी स्कूल का अकाउंट हो गया, किसी क्लासेस का अकाउंट हो गया, दैट्स ऑल आर ब्रांड अकाउंट। कहीं ना कहीं कौन से अकाउंट किए जाते हैं? ब्रांड। तो हमारा जैसे ट्रिलियन में मैम हो गया है। टी, टी मतलब लाइक स्कूल का अकाउंट जो है वो ट्रिलियन में जा चुका है, लेकिन मैंने हाँ, कुछ किया नहीं है उसका। वो बात हमारी वही हो चुकी है, ये भी बात। ब्रांड के बाद होता है थीम बेस अकाउंट। कौन सा होता है? थीम बेस अकाउंट। थीम बेस अकाउंट का क्या मायना होता है? थीम बेस अकाउंट का मायना होता है कि जहां पे किसी थीम को फॉलो किया जाए, कौन सा किसी भी तरीके का थीम को फॉलो किया जाए, लाइक एनिमल लवर्स, फॉरेस्ट लवर्स, मुंबई लोकालिटीज, दिल्ली लवर्स, रेड फोर्ट लवर्स, this called the theme based account, and each and is a their hybrid account। हाइब्रिड अकाउंट में क्या होता है? किसी भी दो चीजों को आपको फॉलो करना होता है। लाइक जैसे मैं समझ लूं कि कंटेंट ही ब्लेंड ऑफ थ्री का, ये तीनों का ब्लेंडिंग होता है, जहां पे ये बनना बहुत मुश्किल होता है, जहां पे आपका अकाउंट पर्सनल भी हो, जो ब्रांड भी बन गया हो, और वो किसी भी थीम को भी फॉलो करता हो। ये बनना इस बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि अब मैं समझाने जाऊं, तो किसी एक फेमस वो ले लेते हैं कि टाटा,
या हम लोग ले सकते हैं अनंत अंबानी। अनंत अंबानी का पर्सनल अकाउंट भी है, 100K से ऊपर फॉलोअर्स भी है, एंड ही इज द थीम, वो एनिमल लवर भी है। दैट वाइज से वो बन सकता है ब्रांड अकाउंट। फिर कोई मूवी स्टार है तो वो भी बन सकता है, पर इसके तीनों क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए। तो तीनों क्राइटेरिया फॉलो करने का मतलब क्या होता है? तीनों क्राइटेरिया फॉलो करने का मतलब 50 to 60% पोस्ट बेज ऑन थीम। जो थीम है उसी के बेज ऑन पे 60% पोस्ट होनी चाहिए, 100K से ऊपर फॉलोअर्स होने चाहिए, और किसी वन ओनर का होना चाहिए। पर्सन कैसे होने चाहिए? जहां पे वन पर्सन, एक सेकंड, वन पर्सन का यहाँ पे अ, देखना होना चाहिए। तो दैट इज पर्सनालिटी, ब्रांड एंड थीम बेस्ड अकाउंट। इसको मैं एक सही वे में आपको बताने की कोशिश करूंगी कि ये अकाउंट किस तरीके से बनते हैं। ठीक है? तो कौन सा अकाउंट कौन सा है ना, वो एक प्रैक्टिकली पोर्शन में मैं पूछती हूँ आप लोगों को। ट्राई करते हैं हैंड राइज करना। अचानक से मत बोल देना, कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन को जो चीज आएगी ना वो दूसरे को नहीं आएगी। हेलो? चलो चलो। ओके, स्टार्ट। विच अकाउंट दिस? ये अकाउंट कौन सा हो सकता है? एनीवन? पर्सनालिटी में। यस मैम, मैं बोलूं? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ही कहा जा सकता है, क्योंकि ना ही बिजनेस है, ना ही क्रिएटर है, कुछ भी नहीं। इट्स सिंपल पर्सनल अकाउंट, जो लाइफ में कभी भी पर्सनल अकाउंट मोनिटाइज नहीं होगा। बिकॉज ऑफ ये मोनिटाइज क्यों नहीं होगा? दैट इज माई क्वेश्चन। अब हैंड राइज करना, क्यों मोनिटाइज नहीं होगा? अरे भाई, प्रेक्षित बताओ। रूपाली, सुजीता, चले सुजीता मैम बताइए क्यों नहीं होगा मोनेटाइज? सुजीता, सुजीता मैम। यस मैम। मैम क्यों अकाउंट मोनेटाइज नहीं होगा? इसमें क्या गलती है जो मोनेटाइज नहीं होगा? मैम बताऊं? इसमें If we डिफरेंट say डिफरेंट only personal, we doesn't have the नहीं मैम, हमें इंस्टाग्राम उतना में तो नहीं पर्सनल फॉलोअर्स अकाउंट नहीं भी मिलेगा। मोनेटाइज होता है। मैम मैं बताऊं? नहीं। आई थिंक मैम फॉलोअर्स मैम फॉलोअर्स आर, कम यू आर होने की फॉलोइंग वजह से मोर देन मोनेटाइज। फॉलोअर्स। राइट है, पर जिसको पूछो ना वही बताना, हाँ प्लीज। हाँ, ये बात याद रखना, क्योंकि मुझे अगर समझ में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। दैट अकाउंट, डीसी बताइए। चलो मैं समझ गई। दैट अकाउंट इज मोनिटाइज, वो हो सकता है, ये तो समझ गई, बट ये कौन सा अकाउंट है? बताओ कियांश। कियांश, जहां पे कियांश लिखा है वो कौन है? रूपाली, रूपाली। ब्रांड अकाउंट। नहीं, गलत बात। बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट वो सही, फिर उसके बाद को पोर्शन। सही बात है कि थीम। बिजनेस है, थीम। प्रोफेशनल कीबोर्ड दिख रहा है। सही बात है, चलो फिर बता रही हूँ। शेयरिंग हट गई थी। थीम थीम अकाउंट। यस, थीम बेस्ड अकाउंट, क्योंकि जहां पे एक ही थीम को बता के सारा, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारी जो शेयरिंग नेक्स्ट इंस्टाग्राम। ओके, चलो विच वन इज दिस अकाउंट?
विच वन? चलो बताओ, कौन बताएगा? अर्चना मैम बताइए आप। मैम आई थिंक ब्रांड अकाउंट, ब्रांड अकाउंट, क्यों ब्रांड? क्योंकि एक नाम से आपका प्रेयर क्लासेस के नाम से चल रहा है। फिर ब्रांड तो सही, दैट्स अ ब्रांड एंड थीम, दोनों में इसका वैल्यू सिर्फ पर्सनल व्यूज नहीं, पर्सनल वो नहीं गिना जाएगा, बिकॉज ऑफ कि इसमें एक ओनर नहीं होता है। ब्रांड अकाउंट होने की वजह से मैंने एक थीम को भी फॉलो किया है, बट पर्सनल अकाउंट में ये होता है कि वो पर्सन वाइज अकाउंट होना चाहिए, वो ये अकाउंट नहीं है। चलिए मैम ब्रांड अकाउंट में मतलब जो ऑनर काफी लोग हो सकते हैं, क्या ब्रांड अकाउंट में? ऑनर काफी लोग हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो ब्रांड अकाउंट होगा। नहीं नहीं, ब्रांड अकाउंट का एक सीधा मायना है डियर, ब्रांड अकाउंट मतलब 100K से ज्यादा फॉलोवर, दैट इज ब्रांड अकाउंट, सीधी सी बात, दैट इज ब्रांड अकाउंट। ब्रांड अकाउंट का दूसरा कोई मायना नहीं होता है। और यहाँ पे 100K जब फॉलोअर्स है तो फॉलोइंग 30 से कम, दैट इज ब्रांड अकाउंट। ब्रांड अकाउंट का सीधा सा रूल। पर्सनालिटी अकाउंट का क्या रूल्स, कि यहाँ पे पर्सन की पिक्चर आनी चाहिए, दैट इज पर्सनल, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखना चाहिए, जहां पे फॉलोइंग्स ज्यादा होनी चाहिए, फॉलोइंग 3 से 30 से कम होनी चाहिए। थीम में एक से ज्यादा फॉलोअर्स अरे एक से ज्यादा ओनर हो सकते हैं, और हाइब्रिड अकाउंट तो सबसे बड़ा। अब चलिए किसी का अकाउंट सर्च करते हैं। मैम तो अगर मैम 100K से नीचे होता, जैसा 60K 70K, तो वो ब्रांड नहीं हो सकता? नहीं, नहीं किया है। मैम गुड। एक और क्वेश्चन है। हाँ, अब ये जैसे कि हम मैम अगर है, अपना अब ये कौन सा है? बिजनेस अकाउंट बनाते हैं मैम, हम्म और बिजनेस अकाउंट में अगर हम फॉलोइंग इस 30 से ज्यादा कर देते हैं तो इसके क्या नुकसान हमें झेलने पड़ेंगे? मैम 30 से ज्यादा के, जब तक यहाँ पे के लिखा हुआ है ना, वहां 30 से ज्यादा फॉलोइंग होते हैं, तो इंस्टाग्राम उसको मोनिटाइजेशन के टाइम पे 60 क्वेश्चन पूछता है, और वहां पे वो 60 क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ तो वो निकल ही जाता है अच्छा, मोनिटाइजेशन 30K में। से ज्यादा मैम, आई थॉट 30 30 के पेजेस। नहीं, 30, जैसा मैम समझाती हूँ मैम, हाँ समझाती जी। हूँ, वो एक मिनट। वो चीज समझाने जैसी है, सही बात है, चलो समझा देता वो चीज। बुक दिख गई ना? जहां पे मैम आपके है ना 100K है फॉलोअर्स, तो 30 फॉलोअर्स, और 10 मिलियन से ज्यादा है ना तो 300, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अदरवाइज इंस्टाग्राम का अल्गोरिथम ये कहता है कि इस चैनल को मोनेटाइज मत करो, चाहे वो कितने भी बड़ा स्टार क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा स्टार, मिलियंस में हो व्यूज, आपके फॉलोअर्स मिलियन में हो, तो उसके सामने ये रेशियो बैठाना ही पड़ता है इंस्टाग्राम में। जब यूट्यूब क्या कहता है, आपने 10 लोग आपको फॉलो करते हैं और आपने 100 फॉलोअर्स करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंस्टाग्राम तो ये बात को मायने रखता 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 ही है। मैम एक बार और बताना क्या बताया अभी। जैसे कि एक बात को समझो, मेरे, एक सेकंड और रुक जाओ। एक बात को समझ लो, जहां पे आपके फॉलोअर्स, कोई भी अकाउंट है, पर्सनल है, बिजनेस है, क्रिएटर है, पर्सनालिटी है, ब्रांड है, थीम है, जहां पे आपके 100K तक फॉलोअर्स है, 100K से नीचे या 100K से के करीब, तो 30 फॉलोअर्स आपको लोगों को फॉलो करना है, इससे ज्यादा नहीं ही करना है। जैसे पता है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब में एक बहुत चीज है, कि दो कीवर्ड रखे आपने, डिजिटल मार्केटिंग, और इसके बीच में ये कॉमा रख दिया ना किसी एक में भी, तो ये भी चैनल मोनिटाइज नहीं होगी, यहाँ पे भी वो कॉपीराइट स्कूल आपको ज्वाइन करवा देगा। और यहाँ पे 10 मिलियंस, 300, बस छोड़ दो, इससे ज्यादा फॉलोअर्स मतलब आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, इंस्टाग्राम का अल्गोरिथम आपको सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये इंस्टाग्राम इज वेरी प्रोफेशनल चैनल, वो मानता है, कोई बायबैक सिस्टम बोला जाता है इंस्टाग्राम की, ठीक है? अंडरस्टूड?
थोड़ी सी छोटी सी बात को आज बहुत छोटी छोटी चीजों को समझा हम लोगों ने कि इंस्टाग्राम में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, और उसकी पीडीएफ आई विल शेयर विथ यू। आज इस ग्रुप में रात तक शेयर कर दूंगी पीडीएफ। यूट्यूब हम कल से स्टार्ट करेंगे। देर इज टू टाइप ऑफ पीडीएफ शेयर करूंगी, एक रिकॉर्डिंग मेरा शेयर करूंगी ईच डे का। यूट्यूब और इंस्टाग्राम का कोर्स लेंदी है, 12 से 15 दिन चलेगा। कोर्स के साथ साथ एक चीज हमेशा समझना कि जब आप, मैं 1 घंटा पढ़ा के जाती हूँ, मैं 40 to 45 मिनट से ज्यादा कभी भी क्लास नहीं लेती। ये मेरा रूल्स है, क्योंकि इसके ज्यादा क्लास लेने का मतलब है सामने वाले का सर पे वो बजाना। तो वो 30 मिनट का निकाल के आपको वो वीडियो एक बार देखनी पड़ेगी। देन ही दूसरे क्लास में आप उस क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। क्या दे पाओगे? उस क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। नाउ योर टाइम टू क्वेश्चन। आप लोग अब मुझे क्वेश्चन पूछिए, एक एक बंदे को मैं पूछती हूँ नाम देके, फिर वही पर्सन मुझे बता देगा। यस राश्री मैम, एनी क्वेश्चन? समझ में आया चीज को? हाँ मैम, समझ में आया। ओके, पूनम दोषी। मैं मेरे को यही ब्रांड का थोड़ा आप बोल रहे हो ना, जो 100 के अगर है तो ही वो ब्रांड, अगर उसके नीचे अगर ब्रांड है तो हाँ ब्रांड क्यों नहीं है? मेरे को वो नहीं समझ रहा। जैसे अभी मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, कोको है, जैसे वो ड्रिंक का है, हाँ, ठीक है। अब वो एक ब्रांड है, कोको है, ठीक है। बट उनके वो उधर के अपने अपने लोकल एरिया में इट इज ब्रांड। तो उधर ब्रांड फॉलोअर्स। अकाउंट क्यों नहीं है 60? व्हाट इज द ब्रांड अकाउंट का मतलब क्या होता है पता है मैम? ब्रांड अकाउंट का मतलब होता है, जो टूल्स होते हैं ना, उसमें ब्रांड टूल्स, ब्रांड के 3 टूल्स आते हैं, वो 100 के बाद ओपन होते हैं। ब्रांड मतलब अब रेमंड है तो वो अपने यहाँ ब्रांड है, बट जब तक उसके 100 के फॉलोअर नहीं हुए, तो दैट मीन्स कि ये 3 टूल्स एनेबल नहीं होंगे। आपके यहाँ वो चीज भरे ही ब्रांड है, बट इट इज ब्रांड वह आपके यहाँ पे। तो उस अकाउंट को एक नॉर्मल के कौन सा अकाउंट बोला जाएगा? उसको सीधा साधा थीम बेस या ब्रांड अकाउंट बोल नहीं सकते, क्योंकि ये 3 चीजें एनेबल नहीं हुई है इंस्टाग्राम में। ब्रांड वो क्या है? वो ब्रांड है, पर वो बिजनेस ब्रांड है मैम, नॉट अ ब्रांड अकाउंट। ये डिफरेंट है, बिजनेस हो और ब्रांड अकाउंट होना। ये ओके। टूल्स नहीं ओपन होंगे, ठीक है? जैसे मैम की स्कूल है, तो स्कूल इज अ ब्रांड, वो ब्रांड जरूर है, पर वो बिजनेस की ब्रांड है, अकाउंट ब्रांड नहीं है। अकाउंट ब्रांड इंस्टाग्राम में कब होगा? जब ये 3 टूल्स एनेबल हो जाएंगे। ओके मैम, समझा, जैसे अभी मैम समझ। इंस्टाग्राम में 1000 फॉलोअर्स होने के बाद ही आपको लाइव जाया जा सकता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रूल स्ट्रिक्ट है, इसीलिए फेसबुक की तरह इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अलग से पढ़ना पड़ता है। नीलम मैम। मैम पहले तो मुझे पूछना था मैम, आज 12:30 की क्लास हुई थी? आई वॉज हाँ देयर बट शायद हाँ, नहीं हुई थी। ईच एंड एवरी क्लास, आज सारी क्लासेस की है। आज मैंने काफी ट्राई किया मैम, नहीं जुड़ पाई। मैम सो वो एक ये हुआ है कुछ क्लासेस में है ना, लिंक मेरी पुरानी चली गई है। आज भी यही हुआ था इस क्लास में, फिर मैंने हाँ, पिन किया वो चीज। आप उस टाइम पे है ना मैम व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज करते रहो। आज किसी ने कंटिन्यूस मैंने मैसेज। मैसेज किया था हम्म, कि क्लास है कि नहीं है, बट देर इज नो कोई बडी बात हैज नहीं नीलम, रिप्लाइड। और उसका मैं सॉल्यूशन लाके आज के दिन में और आज की रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर दूंगी। बहुत लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाया है उस क्लास में, इस क्लास जितना नहीं मेरी खींचा था। बिल्कुल ही क्लास नहीं हुई है, 12:31 नहीं हो पाई ऐसा है। मत करना, पर अब मत करना प्लीज। हाँ, एक्चुअली बीच में बहुत बिजी हो गई थी एंड देन आज काफी आज कोशिश की, एक आज ही हमारे यहाँ क्लास बन रहा मैंने था। पूरे दिन में नहीं ली, वो एआई की, क्योंकि आज मेरी डॉटर ऐसे जा रही है टूर पे, तो थोड़ा सा बिजी डे था। पर फिर भी मैंने ये तय किया था कि सारी क्लासेस, क्योंकि फिर मेरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है इस वजह से। ठीक है अच्छा मैम, संगीता। और एक चीज यहाँ पूछना है, यहाँ हम्म, के लिए पूछना है मैम, ये जो हाइब्रिड अकाउंट अपने आप बन जाता है कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट? नहीं हमें कुछ नहीं करना। अकाउंट अपने आप ही जाता है। पर्सनालिटी अकाउंट वो बनता, हमें तो सिर्फ बिजनेस ओपन करके रखना है, फिर टूल्स तो उसके हिसाब से ओपन होते ही अपने रहेंगे, आप बन जाते हैं, ठीक है। ओपन हो जाएंगे। यस मैम, गॉट इट, वो तो बस इस। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ही तय कर देता है। ओके, गॉट इट संगीता। पॉइंट। हेलो हाँ मैम, बोलो बोलो। मैम मैम, मुझे ये पूछना था एक्चुअली ना, जो मैंने 3 क्लासेस, 3 आपके कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, वीडियो वाला, दिस वन एंड यूट्यूब वाला। हम्म, मैम तो सारी क्लासेस 6 PM ही होती है ना? सबके। सबकी क्लासेस 6 PM है ना, बस डेज अलग अलग है। देखो मैम, मैं एक फिर से बता देती हूँ। माई स्केड्यूल इज प्रॉम्प्ट ग्राफिक्स,
जहां पे जिन लोगों को दिक्कत है, वीडियो, यूट्यूब रील्स, 1236, MWF, TTS, MT, WT, फ्राइडे सैटरडे। अब आप समझ लो आपको जो समझना है किस तरीके से। आपने कौन सी ज्वाइन की है, क्योंकि ये मुझे नहीं मैम मैंने पता। ना अभी फर्स्ट क्लास आज ज्वाइन किया है, क्योंकि आज मुझे तो समझ फर्स्ट नहीं क्लास आ यूट्यूब मास्टरी कोर्स की है। नहीं मतलब उससे पहले वीडियो वाला भी तो था ना। हाँ, वो मैंने दोनों में से कोई क्लास ज्वाइन किया, मुझे इसका टाइम नहीं एक समझ क्लास में हो आया। चुका है, इसका एक भी नहीं हुआ है। अच्छा, वीडियो का एक हो चुका है और अभी यूट्यूब का एक भी नहीं हुआ है। यूट्यूब का आज एक तो हो गया मैम। मतलब आज ही हुआ है ना। हाँ, पर हो गया और ना। हाँ हाँ, आज मतलब